व्यक्ति चिंता करे, भूमिहीन कोई व्यक्ति, इसको पटना में 43 बीघा जमीन हो, कौटिल्य नगर में वैकल्पिक मकान बन रहा है, परमानेंट तो है महुआ बाग में, 43 बीघा पटना में जमीन है। जी वही तो हमको भी समझ में नहीं आता है। मुकदमा से मोहब्बत है, यह बात समझ में आती है, संपत्ति से मोहब्बत है, समझ में आती है, अब सरकारी बंगला से भी मोहब्बत हो गया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बीते दिन बिहार सरकार ने सरकारी आवास खाली करने को लेकर जो है नोटिस थमा दिया है, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई है। अब जो है विपक्ष की ओर से लगातार बयानबाजी किए जा रहे हैं कि इस समय लालू यादव जो हैं अपनी तबीयत का जो है इलाज करवा रहे हैं, सिंगापुर गए हैं। इस परिस्थिति में आवास कैसे खाली कराया जा सकता था? राबड़ी देवी का जो है वहां से लगाव है और ऐसे में सरकार जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं जगह होने के बावजूद भी जो है नोटिस भेज रही है। इसी पर जो है जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए जो है बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राबड़ी देवी को जो है इस चीज को लेकर चिंता कब से होने लगी। चिंता तो उन लोगों को होनी चाहिए जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास आवास नहीं है, उनको महुआ बाग में जो है आलीशान जमीन और जो है महल तैयार किया जा रहा है। क्या कुछ कहते हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार राबड़ी देवी के आवास खाली करवाने वाले बयान पर, सुनिए। माननीय राबड़ी देवी जी को भी घर की चिंता हो गई, सरकारी मकान का। अरे शानदार जानदार किलाबंदी वाला मकान है, महुआ बाग में बन रहा है, वैकल्पिक कौटिल्य नगर में बन रहा है, जहां देखिएगा वहीं पर भूभाग उपलब्ध है। तो मकान के सवाल पर हठधर्मिता नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आप विपक्ष के नेता हैं, आपका आचरण महत्वपूर्ण होता है। आपके दल के विधायक और विधान पार्षद उसी का अनुसरण करेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि न मकान की चिंता इनको करना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था भी है, कर्णांकित मकान भी आपको मिल गया है और इसके लिए प्रक्रिया भी अपनाई गई है, 3 नोटिस उनको जा चुका है। तो ऐसे स्थिति में हठधर्मिता नहीं करना चाहिए। अरे कहने वो तो अलग बात है, वो तो नियमावली का सवाल है, लेकिन वह व्यक्ति चिंता करे, भूमिहीन कोई व्यक्ति, इसको पटना में 43 बीघा जमीन हो, कौटिल्य नगर में वैकल्पिक मकान बन रहा है, परमानेंट तो है महुआ बाग में, 43 बीघा पटना में जमीन है, जिधर देखिएगा उधर काम। आप तो टूरिज्म का सेंटर बना सकते हैं अपने संपत्ति पर, इतना आपके पास संपत्ति उपलब्ध है। आखिर क्यों नहीं खाली करना चाहती है राबड़ी देवी? अब वही तो हमको भी समझ में नहीं आता है। मुकदमा से मोहब्बत है, यह बात समझ में आती है, संपत्ति से मोहब्बत है, समझ में आती है, अब सरकारी बंगला से भी मोहब्बत हो गया। तो ऐसा तो नहीं ना है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार वो गड़बड़ है, सही था तब आप 20 साल रहे, अब 39 नंबर भी अगर है तो वहां भी चैन का नींद सोइएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए वैसे ही लोग जो संपन्न लोग होते हैं वही सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए बेचैन रहते हैं। राजद प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमें भी मालूम है कि किन मंत्रियों का आवास अभी है मिला हुआ। अरे तो किसको मिला हुआ है? तो ये सवाल क्या है? यह सवाल अगर बोलते हैं इसका मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं, भाई अपने पैमाने से जस्टिफाई आप कर रहे हैं। भाई वो आज हमको जो आवास मिला हुआ है, इतना बड़ा घर तो हमको गांव में भी नहीं है, अपने शहर में भी नहीं है। अब बताइए लालू जी के पास है, अरे 1 बीघा जमीन न था वहाँ जी फुलबरिया में, आज है 9 बीघा, 43 बीघा है पटना में, 25 बीघा है मुजफ्फरपुर में, औरंगाबाद में, दिल्ली में, कहाँ जहाँ मर्जी करे वहाँ रहिए। झोपड़ी बनाना है झोपड़ी बनाइए, महल बनाना है महल बनाइए, जो मर्जी करे, मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, जिम का करिए, सब सुविधा आपको उपलब्ध है। तब आप परेशान हैं। हमको बड़ा चिंता होती है कि भूमिहीन लोग की चिंता करते तो बात समझ में आती है। राजद के जो कार्यकर्ता भूमिहीन हैं, जो गरीब कार्यकर्ता है, उनकी चिंता तो आपने कभी किया नहीं। तो आपने देखा कि किस तरीके से राबड़ी देवी कुछ आवास खाली करने वाली जब से नोटिस गई है तब से बिहार की सियासत में हलचलें तेज हो गई हैं। लगातार पक्ष और विपक्ष की ओर से जो है बयानबाजी जो है तेज हो गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि राबड़ी देवी अब अपना सरकारी आवास कब तक खाली करती हैं।